अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं सैयद अब्दुल वाजिद सर आप तमाम बच्चों का फैज़ान हक उर्दू हाई स्कूल की जानिब से खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज हम सबक नंबर 6 ऑलिम्पिक वर्तुळाचा गोफ ये पढ़ेंगे। ओलंपिक वर्तुळाचा गोफ यानी कि ओलंपिक खेल जो होते हैं उनका निशान उसके अंदर 5 गोल होते हैं। वो गोल आपस में एक दूसरे में फंसे होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए उसे ओलंपिक वर्तुळाचा गोफ कहते हैं। तो शुरू करेंगे। लेखक मुसन्निफ़ का तारुफ बाळज पंडित, जन्म 1929 और देहांत 2015। प्रसिद्ध लेखक, क्रिकेट सामन्याचे समालोचक, पहिले शतक, कुमारांचे खेळ, क्रिकेटमधील नवलकथा इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध। तो बच्चों, लेखक क्रिकेट सामन्याचे समालोचक यानी कि क्रिकेट की जो स्पोर्ट्स जो होते हैं, क्रिकेट खेल जो होते हैं, उसकी डायरेक्ट लाइव कमेंट्री करना उसे समालोचक कहा जाता है। तो वो लेखक हमारे जो है तो क्रिकेट के लाइव कमेंट्रियर भी रह चुके हैं। उनकी कुछ किताबों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि पहला शतक, कुमारांचे खेळ, क्रिकेटमधील नवलकथा इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। ऑलिम्पिक सामन्याची सुरुवात का व कशी झाली, हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्टे कोणती, ऑलिम्पिक वर्तुळाचा अर्थ काय, या सर्वांचा आढावा प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी घेतला आहे। प्रस्तुत पाठातून जागतिक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेविषयी माहिती दिली आहे। तो बच्चों, इस सबक के अंदर लेखक ने हमें ओलंपिक खेल के मकसद बताने की कोशिश की गई। उसी के साथ साथ ओलंपिक वर्तुळाचा अर्थ काय, ओलंपिक वर्तुळ यानी कि जो ओलंपिक के निशान है उसके क्या मायने हैं। उसी के साथ साथ जागतिक ओलंपिक क्रीडा स्पर्धेविषयी माहिती, यानी कि ये जो ओलंपिक खेल होते हैं ये तमाम दुनिया के अंदर होते हैं, दुनिया के लिए होते हैं, और तमाम दुनिया के देश इस खेल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ी सी मुसन्निफ़ ने जानकारी दी है। तो बच्चों, उनका मेन मकसद जो है यहाँ पे इस सबक का कि लोगों के अंदर खेल भावनाओं को जागरूक करना है और खेल के बारे में जानकारी देना है। तो शुरू करते हैं। मनुष्याच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात क्रीडेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे। सर्व स्तरावर खेळले जाणारे क्रीडा सामने हे जगभरातील क्रीडाप्रेमीचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात। मुसन्निफ़ यहाँ पे ये बताना चाह रहे सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि इंसान की शख्सियत साजी बेहतरीन होती है खेलों से, इसलिए हर एक बच्चे ने खेल खेलना चाहिए। उसी के साथ साथ सर्व स्तरावर खेळले जाणारे क्रीडा सामने हे जगभरातील क्रीडाप्रेमीचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात। जो भी दुनिया के अंदर लोग होते हैं वो ओलंपिक खेलों के तरफ उनका बहुत ज़्यादा रुझान होता है। तमाम लोगों का ध्यान इस खेलों की ओर होता है, क्योंकि ये खेल पूरे दुनिया में एक साथ एक ही जगह पे पूरे दुनिया के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। संपूर्ण जगभरातील क्रीडा सामन्यात ऑलिम्पिक क्रीडा सामन्यांना एक मानाचे स्थान आहे। ऑलिम्पिक 2020च्या विजयाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आपल्याला आवडणाऱ्या खेळावर लक्ष केंद्रित करून त्यात पारंगत होऊन आपल्या देशाला ऑलिम्पिक विजयाचे मानकरी होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नशील राहूया। तो बच्चों, मुसन्निफ़ यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि ओलंपिक खेल जो है हर 4 साल में होते हैं, और हर 4 साल में एक बार होते जहाँ पे भी होते, तो उस जगह जिस देश को ये खेल ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया जाता है वो खेल अपने आप में एक अपने को खुद को भाग्यशाली समझता है, क्योंकि ये खेल छोटे मोटे नहीं होते। ये तमाम पूरे दुनिया की नज़रें इस खेल के ऊपर होती है। जैसे कि इसके अंदर
गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य पदक यानी कि इस तरीके के इनामात दिए जाते हैं। और इस बार जो है 2020 में ये खेल, ओलंपिक खेल जापान में होने जा रहे थे, लेकिन ये जो महामारी की वबा की वजह से ये खेल अभी तक तो नहीं हुए। मुसन्निफ़ यहाँ पे कह रहा है कि शायद 2020 में हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान, हमारा भारत देश यकीनन बहुत ज़्यादा मेडल्स लाएगा जीत के। ये दुआ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मनोकामना कर रहा है। ऑलिम्पिक गावाकडे आमची मोटार भरधाव वेगाने जात होती, गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती। ओलंपिक गावाकडे, अब ये ओलंपिक गांव क्या है बच्चों? जहाँ पे ये खेल होते हैं उस जगह को ओलंपिक गांव कहा जाता है, क्योंकि ये खेल सादे नहीं होते, बहुत बड़े 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 ग्राउंड बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा एरिया होता है उसका, इसलिए उसे एक छोटा मोटा गांव ही कहा जाता है। हमारे हिंदुस्तान में भी पूना में 2016 में शायद ये है, साल पता नहीं मुझे, लेकिन अपने हिंदुस्तान में भी ओलंपिक खेल अभी अभी हो चुके हैं। तो लेखक क्या कह रहा है कि जब हम वो खेल देखने के लिए जा रहे थे, हमारी गाड़ी स्पीड से यानी कि भरधाव तेज़ रफ्तार से चल रही थी, बहुत सारी गर्दी होने के बावजूद भी हमें कोई रास्ते में दिक्कत नहीं आ रही, यानी कि ट्रैफिक जैसे मसले से हमें जूझना नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि खेल मैदान के तरफ, खेल गांव के तरफ जाने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग रास्ते थे और उधर से आने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग रास्ते थे, यानी कि वन वे, जिसे हम वन वे कहते। तो अब चौपदरी, तीन पदरी जो रास्ते होते हैं ना, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा रास्ते होने की वजह से हमें ना तो जाने के लिए कोई दिक्कत आ रही थी, ना ट्रैफिक का मसला आ रहा था, ना किसी चीज़ का मसला आ रहा था, और इस तरीके से हम अपनी ही रफ्तार से चले जा रहे थे। येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते। खेळांचे मैदान जवळ येऊ लागले तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले। क्षितिज, क्षितिज यानी कि क्या बच्चों? क्षितिज के मायने होते हैं आसमान। लागले खूपच उंच अशा स्तंभावर, स्तंभ, स्तंभ बोले तो पोल, स्तंभ बोले तो पोल, स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला। ऑलिम्पिक सामन्याचे ते स्वातंत्र्य निशान होते। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे हम खेल गांव के करीब करीब पहुँचने लगे, हमारी नज़रें सामने आसमान की तरफ जाने लगी, तो हमें वहाँ पे एक बड़ा सा जो है तो पोल दिखाई दिया, और उस पोल के ऊपर जो है तो एक बड़ा सा झंडा, निशान, पताका लहराता हुआ हमें दिखाई दिया। उस पताके के ऊपर ओलंपिक सामन्याचे ते स्वातंत्र्य निशान होते। वो कैसा है? ओलंपिक खेलों का वो स्पेशल निशान माना जाता है। जैसा कि ये निशान, इसको ओलंपिक निशान कहा जाता है। ये ओलंपिक का निशान है। इसके अंदर 5 जो है तो रिंग है, और 5 रिंग आपस में एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगाची वर्तुळे एकमेकात गुंफलेली होती। ये जो निशान है, इस निशान के पीछे जो पर्दा है, यानी कि झंडा जो है तो पूरा सफ़ेद रंग का है, और सफ़ेद रंग के ऊपर ये जो हमें चक्र, 5 चक्र, नीला, पीला, काला, हरा, लाल दिखाई दे रहा है। तो मुसन्निफ़ इसे क्या कह रहा है बच्चों कि पीछे जो सफ़ेद रंग है, मानो जैसे कि वो एक खुला आसमान है, और उस आसमान के ऊपर जो है तो ये रंग बिरंगे वर्तुळ, चक्र उसके ऊपर दिखाई दे रही है। जणू 5 मित्रच हातात हात, जणू 5 मित्रच
हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत आहे। यानी कि लेखक क्या कह रहे हैं, मानो जैसे कि पांच दोस्त आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़कर ये कह रहे हो जैसे कि हम आपस में पक्के दोस्त हैं। यानी कि हम अपनी एक गवाही दे रहे हैं, जैसे कि हम पूरे एक है, पक्के दोस्त है, एक है। मैत्री साक्ष देत होते। साक्ष यानी कि गवाही, साक्ष देना यानी गवाही देना। ही पाच वर्तुळे म्हणजे जगातील पाच खंड आणि त्यांची शुभ्र धवल पार्श्वभूमी म्हणजे विशाल अंतराळ। अब यहाँ पे ये पांच वर्तुळ यानी कि 1 2 3 4 5, पांच वर्तुळ यानी कि क्या लेखक कह रहे हैं, मानो जैसे कि ये पांच खंड है। पांच खंड यानी कि बहरे आज़म है ना, पहले पांच ही बहरे आज़म थे। तो मुसन्निफ़ क्या कर रहे थे, क्या कर रहे कि ये तमाम अंतराल यानी कि आसमान, कहकशा, ये कहकशा के अंदर पांच जो है तो दोस्त यानी कि पांच बहरे आज़म ये दिखाई दे रहे। या ध्वजावर ऑलिम्पिकचे ब्रीद वाक्य लिहिलेले आहे, सिटियस, अल्टियस, फर्टियस म्हणजे गतिमानता, उच्चता, तेजस्विता। प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। और बच्चों, इस झंडे के साथ साथ इसके ऊपर एक स्लोगन भी लिखा हुआ है। स्लोगन भी लिखा हुआ है। स्लोगन ब्रीद वाक्य यानी कि स्लोगन, जिसको हम स्लोगन कहते हैं। ये स्लोगन लिखा हुआ इंग्लिश के अल्फाजों के अंदर, जैसे कि सिटियस, अल्टियस, फर्टियस। सिटियस यानी कि गतिमानता, और अल्टियस यानी कि उच्चता, और फर्टियस यानी कि तेजस्विता। तो यहाँ पे ये तीनों के मायने क्या है कि इंसान ने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। यानी कि उस झंडे के ऊपर जो सिटियस लिखने का मकसद क्या है, इंसान ने ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार अपनानी चाहिए हर काम में, हर चीज़ में, चाहे वो खेल हो या अपने काम हो। उसी के साथ साथ अल्टियस यानी कि अधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे। यानी कि अल्टियस के मायने यहाँ पे लेखक कह रहा है, उसका मकसद ये बता रहा है कि इंसान ने ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचने की ज़रूरत है या कोशिश करनी चाहिए। उसी के साथ पाहिजे आणि बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे। और फर्टियस यानी कि बल संवर्धन, यानी कि अपने आप को ताकतवर बनाना, अपने आप को मजबूत बनाना और अपने आप का लोहा मनवाना, ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंसान ने श्रम करना यानी कि मेहनत करना। तो लेखक क्या कह रहा है कि इंसान, इस ब्रीद वाक्य के मायने, इस स्लोगन के मायने ये है कि इंसान ज़्यादा अपनी आप की रफ्तार बढ़ाए, अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाए और अपने आप को मजबूत बनाए। ये इसके मायने यहाँ पे बताए गए। इसके बाद लेखक असा संदेश हा ध्वज खिलाड़ियों देता है। तमाम खिलाड़ियों को ये एक पैगाम झंडा देता है, ये परचम एक पैगाम देता है। या ध्वज स्तंभाजवळ एक स्फूर्तिदायक मशाल सतत तेवत असते। ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूसाठी आणि क्रीडा शौकीनासाठी एक पर्वणीच असते। लेखक कह रहे हैं कि इस परचम के साथ साथ यहाँ पे एक जलती हुई मशाल भी हमेशा से इसकी एक निशानी है और यह हमेशा उसके साथ होती है। तो मशाल भी एक क्या है, जलती हुई मशाल, ये कभी बुझती नहीं है। ये ओलंपिक खेल जो होते हैं बच्चों, तो ये जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए बहुत ही एक स्फूर्तिदायक, बहुत ही क्रीडा शौकीन पर्वणीच असते। यानी कि मानो जैसे कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेल के शौकीन होते हैं, ये ओलंपिक खेल उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा सन है, बहुत बड़ी ईद है
बहुत बड़ा एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बेसब्री से वो ऑलिम्पिक का इंतज़ार करते हैं। पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यामध्ये भाग घेतात. स्त्री खेळाडूंचीही संख्या 2,000च्या आसपास असते. प्रेक्षागारात सुमारे 70 ते 80 हजार प्रेक्षक बसण्याची सोय असते. याशिवाय सुमारे 25,000 लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात. पोहण्याची शर्यतीसाठी 4-5 तलावेही पोहण्याच्या शर्यतीसाठी 4-5 तलावेही बांधलेली असतात. तो बच्चों, इस खेल के अंदर पूरी दुनिया से, पूरे ज़मीन धरती से, पूरे दुनिया से कम 6 से 7 हज़ार खिलाड़ी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। और सिर्फ लड़के ही नहीं, जेंट्स ही नहीं, बल्कि लड़कियां भी इसके अंदर हिस्सेदार बनती है। और तकरीबन वो भी 2 से 2,500 तक के उनकी भी तादाद होती है। तो इस तरीके से खिलाड़ी 5 से 6 वो, और ये 2 से, यानी कि तकरीबन 8 से 9 हज़ार खिलाड़ी अपने खेल का यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, अपने कर्तव्य बताते हैं और अपना लोहा मनवाते हैं। अब इसके साथ साथ अब इस खेल गांव के अंदर जो लोगों को बैठने का इंतज़ाम, वहाँ पे खेल देखने के लिए जो बैठने का इंतज़ाम, कुर्सियाँ, चेयर्स वगैरह का इंतज़ाम, तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग एक साथ बैठकर ये खेल देख सके, इसका इंतज़ाम ऑर्गेनाइज करती है। यानी कि इतना बड़ा इंतज़ाम यहाँ पे होता है। 70 से 80 हज़ार लोग बैठ के आराम से खेल देख सकते हैं। इसी के साथ साथ खड़े रहने का भी कुछ लोगों का इंतज़ाम किया जाता है। यानी कि खड़े रह के भी कुछ लोग, तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग ये खेल खड़े रह के भी देख सकते हैं। यानी कि तकरीबन एक साथ 80 से 90 हज़ार, 1 लाख के करीब ये लोग एक साथ इन खेलों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं और एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पे इतना ही नहीं, बल्कि लेखक क्या कह रहे हैं कि इसके साथ साथ इस जगह पे जो तो 4 से 5 तालाव ही बांधलेले असतात. यानी कि जो पोहण्याच्या शर्यती, यानी कि स्विमिंग के जो शर्यतें होती है, स्विमिंग के जो खेल होते हैं, तो इसके लिए स्पेशली वहाँ से 4 से 5 बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं और उन तालाबों के अंदर ये खेल लिए जाते हैं. खेळांचे विशाल मैदान, त्याभोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार, रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेली अनेक सडका, लोहमार्ग, पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेली असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती, वसतिगृह, प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल उपहारगृहे, असे हे एक मोठे गावच असते. याला ऑलिम्पिक विलेज म्हणजे असे म्हणतात. ऑलिम्पिक विलेज वसवण्याची कल्पना इसवी सन 1956 मध्ये मेलबोर्न येथे मांडण्यात आली. पहिले ऑलिम्पिक विलेज तिथलेच. तो बच्चों, मुसन्निफ ने यहाँ पे हमें 1956 की एक जानकारी बताते हुए कहा कि इस गांव को, इस स्पोर्ट्स जहाँ पे होते, ये इस जगह को ओलंपिक विलेज कहा जाता है, यानी कि खेल गांव. ओलंपिक विलेज क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी एक बड़ा राज है. क्योंकि ओलंपिक विलेज कहने का इसके पीछे मकसद ये है क्योंकि एक तो यहाँ पे बड़े बड़े ग्राउंड बनाए जाते हैं, उसके साथ साथ उसके आसपास टोटल रहने के लिए भी इंतज़ाम किया जाता है खिलाड़ियों के लिए. खिलाड़ियों के साथ साथ जो विदेश से, बाहर देश के लोग खेल देखने के लिए आते हैं, उनका भी बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ पे किया जाता है. उनके रहने के लिए होटल्स बनाए जाते हैं, उनके रहने के लिए रूम्स बनाए जाते हैं, उनके खाने पीने के लिए बड़े बड़े होटल्स और मॉल खोले जाते हैं. इसी के साथ साथ बहुत सारे इंतज़ाम किए जाते हैं. और
आने जाने के लिए नए रास्ते बनाए जाते हैं, जैसे कि सीमेंट रोड का भी इंतज़ाम किया जाता है। और जो क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग शौकीन क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पे खिलाड़ियों के साथ साथ खेल देखने के लिए जो शौकीन आते हैं विदेशों से, इसलिए वहाँ पे एयरपोर्ट्स हेलीपैड का भी इंतज़ाम किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि ट्रेन आने के लिए लोह मार्ग यानी कि ट्रेन के लिए पटरियों का भी इंतज़ाम किया जाता है। और बहुत सारा यहाँ पे वसति गृह, सरियाहरम पार्क, उपहार गृह यानी कि होटल्स, इस तरीके का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करना होता है, मानो जैसे कि एक नया शहर या नया गांव बस जाता है। इसलिए इसे 1956 में ये सबसे पहले मेलबोर्न में इसकी ऑर्गेनाइज़ किया गया है और यहाँ पे ही उसे ओलंपिक विलेज ये नाम दिया गया है सबसे पहले। तो बच्चों यहाँ पे आज हम रुकेंगे और अगला सबक इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अगर से आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुभ बख़ैर।